जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए अब टाइम बहुत कम बचा है छात्रों, तो अब आप लोग समय को बर्बाद न करते हुए अपनी पूरी समय पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अच्छे अंक के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जी हाँ छात्रों, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जी हाँ, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप लोग छात्रों अपने आंसर को गेस करते चलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही जवाब दिए। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है फ्यूज तार में? गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए तांबा एवं सीसा, बी चांदी एवं सीसा, सी टीन एवं सीसा, डी तांबा एवं चांदी। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी टीन एवं सीसा। छात्रों, ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि मैट्रिक एग्ज़ाम में बार बार ये दोहराते रहता है। जी, ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जी हाँ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए दिष्ट धारा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, 1 HP। जी हाँ, HP यानी हॉर्स पावर, यानी उसी को हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है? ऑप्शन ए 736 वाट, बी 746 वाट, सी 767 वाट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर गेस कीजिएगा छात्रों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 746 वाट। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? जी हाँ, व्यापारिक मात्रक ऑप्शन ए वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी यानी यूनिट। जी हाँ, यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2 नियम है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, हजामत बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जी हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए 15 सेमी, बी 20 सेमी, सी 25 सेमी, डी 30 सेमी। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी यानी 30 सेमी। जी हाँ, क्योंकि
F बराबर R/2 होता है और R बराबर 2F होता है। जी हाँ, R बराबर 2F यानी कि फोकस दूरी की दुगना, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? जी हाँ, अंदर की तरफ वक्रित हो यानी इस प्रकार से, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो क्या कहलाता है जो अंदर की तरफ वक्रित होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। जी हाँ, जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे छात्रों, प्रश्न संख्या 10, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई गुने साइन आर और डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? जी हाँ, तालाब का जो जल होता है कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपवर्तन। जी हाँ, अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? ऑप्शन ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। जी हाँ, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। जी हाँ, जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तब होगा उत्तल लेंस का, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष है तो होगा अवतल लेंस का। ध्यान रखिएगा छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी आइंस्टीन ने, सी पाइथागोरस ने और डी गैलीलियो ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन ने। जी हाँ, सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग न्यूटन ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी अधिक छिटकता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी नारंगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीला। जी हाँ, नीला जो है सबसे ज़्यादा है जो उसका प्रकीर्णन होता है, इसी कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। एक प्रश्न आता है छात्रों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, 16 नंबर 15 नंबर का ये नीला आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? जी हाँ, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? ऑप्शन ए सूर्य की दिशा में, बी सूर्य की विपरीत दिशा में, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य के विपरीत दिशा में। जी हाँ, सूर्य के विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? जी हाँ, ओम के नियम का गणितीय रूप ऑप्शन ए आई बराबर भी आर, बी आई बराबर भी बटा आर, सी आई बराबर आर बाई भी और डी आई बराबर भी प्लस आर।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, I बराबर V बटा आर। जी हाँ, ओम का नियम जो है I बराबर V बटा आर। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ऑप्शन ए कूलॉम, बी एम्पियर, सी ओम और डी जूल। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी यानी कि ओम। जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? जी हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्रों। ऑप्शन ए फैराडे, बी ओरस्टेड, सी एम्पियर, डी बोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओरस्टेड। जी हाँ छात्रों, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सके। जी हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा का, बी कार्बन का, सी जस्ता का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन का। जी हाँ, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, डीजल का उपयोग निम्न में से किस में होता है? डीजल का उपयोग ऑप्शन ए भारी वाहनों में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा छात्रों इनमें से सभी। जी हाँ, डी इनमें से सभी होगा क्योंकि डीजल का उपयोग भारी वाहन में होता है, रेल के इंजन में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। परीक्षा में अगर आप लोगों को अगर ऑप्शन डी मिले मतलब इनमें से सभी, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर दो ऑप्शन अगर आपके नज़र से अगर सही है तो समझिएगा कि तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। जी हाँ, यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि भारी वाहन में भी होता है, रेल इंजन में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, वाहनों के साइड मिरर, जी हाँ साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। जी हाँ, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, लेंस में कितने फोकस होते हैं? जी हाँ, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1 और डी 2 या 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। जी हाँ, लेंस में 2 फोकस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस और डी इनमें से सभी। छात्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कोयला। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन कोयला है। कोयला के अलावे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी जो है वो जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जी हाँ, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन में कोयला है, इसलिए जीवाश्म ईंधन सिर्फ ए होगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? ऑप्शन ए तांबा के तार का,
बी लोहे के तार का, सी एल्युमिनियम के तार का और डी टंगस्टन के तार का। जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन के तार का। जी हाँ, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन के तार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए 1 यूनिट, बी 100 यूनिट, सी 1000 यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 यूनिट। जी हाँ, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए दूर की वस्तु को, बी निकट की वस्तु को, सी बड़ी वस्तु को और डी छोटी वस्तु को। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए दूर की वस्तु को। छात्रों इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर दूरदृष्टि दोष होगा तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष रहे तो निकट की वस्तु को साफ देखेगा। जी हाँ, आँख में जिस प्रकार के दृष्टि दोष होगा वही वस्तु को देखेगा। छात्रों इसका ध्यान में रखिएगा ये बात कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा। तो यहाँ दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती किसको, तो दूर की वस्तु को। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 सेमी, बी 15 सेमी, सी 20 सेमी और डी 25 सेमी। जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 सेमी। जी हाँ, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। और इसी में एक प्रश्न आता है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु छात्रों अनंत हो जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का, और ये आखिरी प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। जी हाँ, सबसे अधिक जो विचलित होता है वह कौन है, तो इसका ऑप्शन है ए है लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी हरा। छात्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बैगनी। जी हाँ, बैगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। छात्रों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो छात्रों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर तथा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।